Hey guys, welcome to my channel. I am Nikita Gajwani. Oh my god, I have developed some fats on my face, है ना? खैर, मैंने सुना है आप लोग भी वेट लूज करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, नहीं सोच रहे? पूरे लॉकडाउन में आपने एक बार भी केक बनाकर नहीं खाया। लॉकडाउन में तो सबका थोड़ा ना थोड़ा वेट बढ़ा ही है यार। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वेट तो बढ़ा ही है। खैर, आई नो डाइट एंड फिटनेस आजकल कितना ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है एंड एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट देयर ओन हेल्थ राइट नाउ। सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू इन्वाइट अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन माई चैनल who is going to talk about diet and fitness and to burst all the myths that revolve around these concepts. So she is basically a diet and fitness instructor. Her name is Rachna Makhija. So let's welcome her. But before that, I'm gonna show you a short introduction clip of hers. So stay tuned and let's get started. So hey guys, I am Rachna Makhija and I am certified Zumba instructor. In this video, I want to sharing you some tips related to weight loss, weight gain, weight management, healthy lifestyle and diet. So guys, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, so go follow my page FabFit Zumba. And guys, I hope this video will be very helpful for you. So let's start it. Also, if you haven't subscribed to this channel up till now, please hit the subscribe button, subscribe to my channel and stay tuned. Please watch ahead. Hello Rachna, welcome to my channel and thank you so much for coming. Hi Nikita, how are you? I am absolutely fine. What about you? I am great. ओके सो मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने रचना जी को अप्रोच किया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए शी इंस्टेंटली अग्रीड and that's what she shows her how she shows her passion for fitness and diet and वो आप सब लोगों के questions को answer करना चाहती है. So please welcome her and Rachna, thank you so much once again for coming. So आजकल लोगों में ना बहुत सारे मिथ्स हो चुके हैं अबाउट डाइट एंड फिटनेस. यू नो, वैसे तो डाइट एंड फिटनेस आजकल का ट्रेंड बन चुका है, सब लोग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग बहुत अनअवेयर है, फिर रैंडम स्ट्रेटजीज फॉलो करने लगते हैं, जो जहां से सुन लिया कर लिया. डाइट कर रहे हैं तो खाना पीना छोड़ दिया या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट कर लिया. सो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू क्लियर ऑल दोज मिथ्स और आप लोगों को एक अवेयर कर सके regarding the diet and fitness strategies that they should follow. So if you are ready, shall we get started? Sure. Yeah. तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ वर्कआउट. लाइक अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं, और एक वीक में कितने आवर्स का वर्कआउट करना चाहिए? So my answer is you can do workout in any time, but पॉसिबल रखो कि जितना हो सके एम्प्टी स्टमक में ही वर्कआउट करो. लाइक मॉर्निंग 6 AM 7 AM 8 AM, बिकॉज एम्प्टी स्टमक में जितना वेट लॉस होता है, जितना बर्निंग होता है, वो और कोई टाइम में नहीं होता है. एंड सेकेंड थिंग, यू कैन डू वर्कआउट एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स 5 days इन अ वीक. ओके. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि हम किसी भी टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और फिर सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो हम वर्कआउट नहीं करेंगे. सो आई थिंक इस चीज से ये क्लियर होता है कि आप किसी भी टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं. वर्किंग आउट इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट द टाइम, राइट? यस. या मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कआउट करने से पहले क्या खाना चाहिए, वर्कआउट करने के बाद क्या खाना चाहिए? So if you are doing workout in morning in empty stomach, so I don't think कि कोई need है हमें कुछ खाने की. सिर्फ warm water पीना है and you can add some lemon, 1 lemon. And if you are doing workout in evening, ज्यादा हंग्री फील होता है, 2-3 pieces of dates, 2-3 pieces of dates और डार्क चॉकलेट और 1 apple. Okay, so and workout के बाद you can drink green tea.
ओके, सो वर्कआउट के पहले मॉर्निंग में हमको बेसिकली कुछ नहीं खाना है, और इवनिंग में कर रहे हैं तो वी कैन हैव एप्पल और डार्क डार्क चॉकलेट जो थोड़ा एनर्जी बूस्टिंग हो, राइट? बट अगर आप लेट उठ रहे हो लाइक 9 AM एंड इफ यू आर डूइंग वर्कआउट so you can eat apple. या कैन यू हियर मी? Yes. या सो मूविंग अहेड, कुछ लोग अगर जो बहुत ओवरवेट होते हैं उनके ऊपर बेसिकली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है टू लूज वेट, यू नो, और फिर वो जल्दी जल्दी वेट लूज करने के लिए कुछ नंबर ऑफ डेज टारगेट कर देते हैं कि 100 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एंड देन फिर वो बहुत सारा इधर उधर का सुन के बहुत कम खाने लग जाते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, और फिर यू नो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती ही होती है, एंड दे एंड अप losing important vitamins and nutrients that they require by not eating food. तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? क्या एक्चुअली में ये 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पफुल होता है? तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो ना, तो सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड स्ट्रेस. स्ट्रेस जो है वो आपका वेट गेन करता है. सेकेंड थिंग, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर ओवरवेट तो आपको पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा. एटलीस्ट गिव 3 months टू योर बॉडी फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो 2-3 डेज में 2-3 kgs वेट लॉस हो जाता है 1 month में. बट अगर कोई ओवरवेट है Okay. तो उनको एटलीस्ट 3 months पेशेंस रखना पड़ता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली. एक तो स्ट्रेस नहीं लेना है एंड दूसरा पेशेंस रखना है. आई थिंक ये चीजें लोग बहुत अवॉइड करते हैं. सो टेक केयर ऑफ दिस गाइस, डू नॉट फील स्ट्रेसफुल एंड बी पेशेंट इन योर जर्नी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लोग एक ही जगह पे बैठे हैं, बेसिकली एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, और जाहिर सी बात है घर पे बैठे हैं तो लोग बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जंक फूड में इन्वॉल्व हो रहे हैं. पिछले साल तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे केक नहीं बनता होगा. तो ये जंक फूड और ये केक ईटिंग, ये सब की वजह से, एंड देन द सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स, तो बहुत लोग आजकल न्यू टर्म लाई है कि लॉकडाउन वेट गेन हो गया है, लॉकडाउन में वेट गेन हो चुका है. सो ऐसे लोगों को आपकी क्या एडवाइस रहेगी, हाउ टू कंट्रोल गेनिंग वेट इन सच लॉकडाउन वर्किंग फ्रॉम होम? सो अगर आप केक खा रहे हो तो केक जो बनता है वो मैदे का बनता है. तो यू कैन मेक आटा जैगरी केक, व्हीट जैगरी केक. दिस इज अ गुड ऑप्शन. यू कैन मेक पैन केक्स. और अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है, चीट मील करना है, तो यू कैन ईट साउथ इंडियन फूड और पनीर टिक्का. एंड लॉकडाउन में अगर आप एक ही जगह बैठे बैठे वेट बढ़ रहा है तो आपको साइकिलिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, एटलीस्ट वॉक पे जाना चाहिए फॉर 45 मिनट्स, या तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें. या बहुत सही बोला है आपने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेशली डाइट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे मिथ है कि अगर आप डाइट कर रहे हो तो आपको सब कुछ खाना छोड़ देना है, जस्ट आप लिक्विड पे चलते रहो, दाल पियो, सूप पियो, जूसेस कंज्यूम करो. लेकिन और अलग अलग डाइट्स होते हैं, कीटो डाइटिंग होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, लो कार्ब डाइटिंग होता है. लेकिन पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि दीज डाइट्स आर मोर हार्मफुल देन यूजफुल, बिकॉज आई थिंक एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है. आपकी बॉडी को हर एक विटामिन, न्यूट्रिएंट जो अलग अलग फूड स्टफ्स में है, घर के खाने में है. तो आप क्या एडवाइस करोगे ऐसे केसेस में जो बहुत ज्यादा इंटेंस डाइटिंग करते हैं और खाना ही छोड़ देते हैं? और आपके हिसाब से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट? कोई भी डाइट हार्मफुल नहीं है, बट जो कीटो डाइट है उसमें ज्यादातर सूप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ही रहते हैं, जिसमें हम लाइफ टाइम ये डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं. एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप 8 आवर्स का फास्टिंग करते हैं, तो फिर वो भी हम लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर पाते. तो आई सजेस्ट आप वो डाइट करें जो आप एक बैलेंस के टाइम पे चलिए, जैसे 10 AM ब्रेकफास्ट, 1 PM लंच एंड 8 PM डिनर. दैट्स इट. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोगों का
एक लो कार्ब्स का कॉन्सेप्ट, तो एक होता है लो कार्ब का कॉन्सेप्ट। लाइक मैं पर्सनली रोटी खाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि आई फील उसमें ग्लूटेन होता है। सो बहुत सारे पीपल जब डाइट करते हैं तो एक्चुअली दे स्टिक टू लो कार्ब डाइट्स। तो आर सच डाइट्स यूजफुल, एंड आपके हिसाब से व्हाट आर सम लो कार्ब फूड्स बोथ वेज एंड नॉन वेज वाइज? So if you are interested in weight loss, अगर आप इतने फिटनेस फ्रीक हो, इतने मोटिवेटेड हो, तो you can easily do low carb diet, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छा डाइट है लो कार्ब डाइट। मैं खुद भी फॉलो करती हूँ लो कार्ब डाइट। बट अगर आपसे नहीं होता है क्रेविंग्स कंट्रोल, तो फिर आपको जो मैंने बताया कि आप एक टाइम के हिसाब से चलो, वो भी बेस्ट है। एंड यू कैन ईट, जैसे रोटी की जगह पे आप ले सकते हो मल्टीग्रेन रोटी, राइस की जगह पे ब्राउन राइस। Okay, okay. So basically low carb diet आपके हिसाब से it is useful and we can stick to some Yes. substitutes, like रोटी नहीं खा रहे तो मल्टीग्रेन रोटी खाना है, but Yes. completely avoid नहीं करना है। हम्म। Okay, okay. Moving ahead, my next question is, बहुत लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते रहते हैं एंड डाइट को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, या फिर एक दिन कुछ ज्यादा जिमिंग कर लेंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? आई मीन एक्सरसाइजिंग बोथ, क्या दोनों यूजफुल है, या सिर्फ हम सिर्फ एक्सरसाइज करके लूज कर सकते हैं, या सिर्फ डाइट करके लूज कर सकते हैं? सो बेसिकली 20% पूरा फिक्स होता है एक्सरसाइज पे, एंड पूरा 80% फिक्स होता है आपकी डाइट पे कि आप क्या खा रहे हो। सुबह उठने से आप जाओगे किचन में, आपका वेट लॉस ही वहीं से स्टार्ट होगा। सो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, डाइट तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको वेट लॉस करना है। is more important than exercising. This is the biggest myth. लोग Yes. एक्सरसाइज करते रहते हैं, डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। So dieting is very important, guys. Balanced diet. You can include everything, but eat in limited and proper quantity. Moving ahead, what kind of workout is more helpful? Like aerobics, yoga, zumba, gymming, बहुत अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स है, तो कौन सा सबसे ज्यादा यूजफुल होता है? एंड हम लोग को एक ही टाइप का वर्कआउट करना चाहिए, या वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट? So अगर आप डांस लवर हो लाइक मी, you can do zumba, you can do aerobics. But अगर आप जिम लवर हो, so you can do cardio और strength training। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जुम्बा एंड एरोबिक्स जो है वो दोनों इंक्लूड करता है कार्डियो, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर टोनिंग। Okay, okay. So different kind of workouts can be done depending on your interest. बस जो भी करो आप अपने खुशी से करो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो, and it will prove really to you, right? Very nice. I really liked it. अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोगों को की बॉडी ना बहुत डिसप्रपोर्शनेट, स्लिम होते हैं, लेकिन कहीं पे उनके फैट आर्म्स होते हैं, या दे हैव फैट बट्स, या कहीं कहीं पे तो सेल्यूलाइट भी डेवलप हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए डाइट वाइज एंड वर्कआउट वाइज? वर्कआउट तो आपको फुल बॉडी ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को हम बार बार करेंगे तो वो चले जाएगा। वर्कआउट आपको फुल बॉडी का करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो रिडक्शन होगा जहाँ पे भी आपका फैट है। एंड डाइट इज सेम। अगर आपका टमी के लिए चाहिए तो फिर यू कैन ड्रिंक जीरा वाटर, यू कैन ड्रिंक ग्रीन टी। बस यही है इसमें डिफरेंस। ओके, सो बेसिकली वर्कआउट पूरी बॉडी पे फोकस करना है, बट वी कैन control these fats and cellulite with proper diet, right? Okay. The next question is, बहुत लोग diet and energy pills consume करते हैं to lose weight fast. क्या ये pills harmful होती है, and what will you recommend to such people? मैं 4 years से वर्कआउट कर रही हूँ, बट अभी तक मैंने ये कोई पिल्स या कोई पाउडर्स अभी तक यूज नहीं किए। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जितना हो सके ना आप घर की चीजों में ही ध्यान दो, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाती है और आपकी बॉडी को हैबिट भी नहीं लगेंगी ये पिल्स की। या
So basically you are telling us to just stay away from these pills. No need to consume them. उसके बिना भी हम लोग weight lose कर सकते हैं, हम लोग fit रह सकते हैं. Absolutely. Yeah. Okay. उसके बाद should women do heavy workout in their period cycle, and what diet should they have during their period cycle? So heavy workout तो avoid करना पड़ेगा, but you can do a normal workout, a slow workout. आप ये कर सकते हो, like हम योगा poses, slow योगा poses आप ये कर सकते हो अपने पीरियड्स में. एंड अगर आपको ज्यादा पेन जैसा लगता है तो यू कैन ईट डार्क चॉकलेट्स. डार्क चॉकलेट से स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, तो ये बहुत अच्छा है इन योर पीरियड डेट्स. एंड ट्राई करो, जो टी लेते हैं वो जिंजर खाने का ट्राई करो, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. Okay. I think that's great. So girls, if you're watching this, next time if you're having period pains, please go and eat. Weight lose करने में भी वो helpful रहेगा, and obviously it is tasty, right? So next question is, it's not only about losing weight. कुछ लोगों को weight gain भी करना होता है, and obviously healthy weight gain करना जरूरी है. So क्या exercise weight gain करने में भी helpful होता है, and what other diet such people should take to healthily gain weight? So अगर किसको वेट गेन करना है तो उन्हें मैं वही सजेस्ट करूंगी, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. आप टोनिंग जैसे वर्कआउट करो, लाइक जुम्बा टोनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. आपको ये वर्कआउट ही सूट होंगे, क्योंकि आप कार्डियो करोगे तो आपका वेट और लॉस हो जाएगा. एंड सेकेंड थिंग, आप डाइट में स्टार्ची फूड ऐड करो, लाइक पोटैटोज, लाइक मिल्क, लाइक साबूदाना, ये आप इंक्लूड कर लो अपने डाइट में. Okay, great answer. Last but not the least, हम बहुत मजा आ रहा है, but ultimately ये सेशन तो एंड करना ही होगा. So एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा और जेन्युइनली जानना चाहते हैं. डाइट फॉलो करना या एक्सरसाइज करना, बहुत लोग ना ये डीमोटिवेटेड फील करते हैं, स्पेशली अगर 3-4 दिन एक्सरसाइज कर लिया एंड दे आर सीइंग कि आधा किलो भी कम नहीं हुआ है, डाइट कर लिया फिर भी कुछ लूज नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ सब स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ फर्क नहीं दिखता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं या तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, and other viewers को भी in general what advice would you give to encourage them for dieting and fitness regimes? So ऐसे लोगों ने वही बोलूंगी, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. पेशेंस से ही आपका वेट लॉस होगा. अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे एंड 2-3 दिन वर्कआउट किया, कुछ भी कम नहीं दिखा, 1 मंथ किया कुछ भी, वापस ओवर ईटिंग करना स्टार्ट हो जाओगे. सो इसका भी एक अच्छा टिप है, अगर कोई चीट करना है, जैसे कि मैं अगर चीट करना चाहती हूँ नेक्स्ट मंथ, तो अगर मैंने अपना डाइट स्टार्ट किया फ्रॉम 1 जून, तो मैं 15 जून को अपना चीट डे रख सकती हूँ. तो ऐसे आप हर मंथ में 15 पे अपना चीट सेलिब्रेट कर सकते हो. Okay, so guys, if you are doing your diet and fitness regime regularly, please wait for your cheat days and please carry on. Do not feel demotivated, and as Rachna said, be patient. Do not take any kind of stress. Just enjoy your diet and fitness. जो भी करना है enjoy करके करो, and ultimately you will see the difference. Slowly and gradually you will see the difference. So please continue doing your thing. It was great talking to you, Rachna. बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे myth जो है वो actually burst हुए हैं आज इस पूरे chat के बाद. Anything else you would like to add आपके हिसाब से, जो आपको कुछ कहना है? अब अगर आपको कोई मोटिवेशन चाहिए रिलेटेड टू हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, तो यू कैन फॉलो हेल्दी फूड ऑन इंस्टाग्राम. आप इंस्टाग्राम पे क्या करते हो ना, वो क्रेविंग्स वाली चीजें देख लेते हो, जिससे आप जोमेटो इंस्टॉल कर लेते हो, आप ऑर्डर भी कर लेते हो. तो इसलिए मेरा एक टिप है कि आप हेल्दी फूड को फॉलो करो. हेल्दी फूड देखोगे ना, और हेल्दी फूड जब भी आप बनाते हो ना, वो अच्छे से प्रेजेंट करो, अच्छे से डेकोरेट करो कि आपको भी वो खाने की इच्छा हो. तो इससे आपका बहुत कंट्रोल हो सकता है.
So I think great tip Rachna, आपने बहुत अच्छा tip दिया. Thank you for coming over on my YouTube channel once again. And I think अगर audience को ये अच्छा लगता है तो we'll think of having a part 2 also if you are ready, of course. And yeah, thank you for coming. Most welcome, my pleasure. It was nice talking to you. Bye bye. Same here. Bye. So this was it guys. I hope you really enjoyed today's session and Rachna ने आप सबके questions को बहुत अच्छे से address किया है and especially I loved how she emphasized on not taking stress and being patient in our weight loss journey. That is very important. So मैं तो बहुत ज़्यादा inspired feel कर रही हूँ. मैं already अपने workout clothes में हूँ. So I'm gonna get started. And you guys, please eat healthy, go for a very good workout and do not take stress. Be patient in your journey and you will definitely be fit and healthy soon. So stay tuned. Please subscribe to my channel, like this video and show me what you feel about this video in the comment box. I'm telling you once again, please subscribe to this channel. It really encourages me to put out good content out there for you all. So yeah, we'll meet again in another interesting video on another interesting topic. So thank you. Love and peace. Nikita Gajwani signing off.